इधर भगवान श्री राम, माता सीता और लघु भैया लक्ष्मण महाराज तीनों प्राणी अयोध्या से निकल पड़े। ध्यान सुन लेना। जब भगवान वन को चले गए, इधर जानते हो अगर हमारी आपकी आत्मा सच्ची जिससे लगी है तो उसके अगर उंगली में चोट आएगी तो तुम्हारे पास उसकी खबर बगैर किए पहुंच जाएगी। इतना ध्यान दे लेना। जिसको आप दिल से चाहते हो और उसके ऊपर अगर कोई दुख दर्द आया तो उसकी पहचान तुम्हारे पास पहले ही आत्मा तुम्हारी धड़क उठेगी। हम नहीं कहते, मानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाथ के शरीर को 3 भागों से बांटा। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के शरीर को 3 भागों से बांटा। कटी भुजा गई लंक को शीश प्रभु के पास, धड़ हनुमान जी ले गए कहलाते हरिदास। जब मेघनाथ की भुजा कटी तो भुजा कहाँ गई? माता सुलोचना के आंगन में गिरी। माता सुलोचना ने देखा कि ये किसकी भुजा है। अब वो भुजा कुछ कहना चाहती है। मैया सुलोचना ने विचार किया, दूतों को बुलाया, दूतों से कहा भैया कलम और दवात ले आओ, ये भुजा कुछ लिखना चाहती है। सुलोचना मैया ने कलम पकड़ा दिया, स्याही बोर बोर के भुजा ने सारी कहानी लिख दिया। देवी, लक्ष्मण ने हमको धराशायी कर दिया और तुमको खबर देने के लिए मैं तुम्हारे आंगन में आई हूँ। जब सुलोचना ने देखा कि मेरे पति की भुजा, ये मेरे पति की भुजा है और शीश प्रभु के चरणों में है और हनुमान जी ने मेरे पति का धड़ ला करके लंका के गेट पर रख गए हैं, तो सुलोचना भागती भागती कहाँ गई? अपने ससुर रावण के पास। रावण से बोली, पिताजी मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। रावण बोला, बहू तुम्हें ये कैसे पता चल गया? अभी कोई खबर तक नहीं आई और ये तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरे पति का शीश भगवान के चरणों में है? सुलोचना बोली, पिताजी मेरे पति की भुजा हमको लिख करके सारी बात बताया। रावण बोला, तब तो सब झूठ, कहूँ भुजा लिख के बता सकत? मेरे बंधुओं, सुलोचना को फुल विश्वास था। वास्तविक में भैया मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी समझ गई कि सतियों में दम क्या होती। मंदोदरी ने डोली सजवा दिया और डोली में बैठा दिया सुलोचना को और कहा, बिटिया जाओ अपने पति का शीश भगवान से मांग लाओ। वो नाथों के नाथ हैं, दीनों के दीन हैं, भगवान हैं, बड़े दयालु हैं। वो तुम्हारे पति के शीश को जरूर वापस कर देंगे। अब मंदोदरी के कहे पर भैया सुलोचना डोली में बैठ लेती है। मंदोदरी डोली सजवाई, डोली में बैठ चली हरसाई। जब डोली चलने लगी तब मंदोदरी ने एक बात सुलोचना से कहा था। सुलोचना से कहा था, ये बात हमारे मतलब की है। सुलोचना से मंदोदरी ने कहा था, बिटिया आप चिंता न करो, अगर शीश दे से मना करें तो तुम एक बात उनसे कह देना और वो तुम्हारी बात तुरंत मानेंगे, क्योंकि रामादल में हमारे रिवलेशन के कुछ हैं। सुलोचना बोली, रिश्तेदारी? हमारे नातेदारी कहाँ है? तब सुलोचना से मंदोदरी ने कहा था, बिटिया चिंता ना करो, रामादल में तुम्हारा पितियौत ससुर भर्ती है। अब जैसे तुम्हारा पितियौत ससुर भर्ती है, वह तना एक लड़का हमारे चौराहू वह में यहाँ भर्ती है। अब इस समय रामादल का युवराज है। पितिया ससुर विभीषण तोरा, पितिया ससुर विभीषण तोरा, पाली तने अंगद सम मोरा।
असुर विभीषण तोरा, बाल तने अंगद सम्मोरा। तने माने जो अंगद का बेटा है वो हमारा बेटा है। अंगद मंदोदरी का पुत्र कब बना, ये लंबी चर्चा। अंगद वास्तविक मंदोदरी का ही बेटा है। और ये बाली को कैसे मिल गया, ये बड़ी सुंदर कथा आप लोगों ने विद्वानों के द्वारा सुना हुई हो। तो ऐसी ऐसी देवियां थी, बताओ, भुजा लिख करके बता दिया और डोली में बैठ के चल पड़ी। बानी सेना तब उठ बोली, अरिपुर से आवत एक डोली, महाराज जान परत अब रावण सूझा, जब ते मेघनाथ रण जूझा। अब शुद्ध भई मत रावण की संगसी लिए शरणागत आवे। महाराज अब हमको मालूम पड़ता रावण की बुद्धि ठिकाने हो गई, रावण मैया जी को वापस करने आ रहा है। यह सब वार्तालाप हो रही थी तो भगवान ने कहा था, यदि शुद्ध भई मत रावण की, हम रावण हो को कंठ लगई हों, बंधु समेत बसब बनमा उदेश पति दशीस कहाई हों। अगर रावण की बुद्धि ठिकाने हो गई, मुस्काए कही रघुनाथ तब है। भगवान मुस्करा करके कहा कि अगर रावण हमारे शरण में आ गया तो हम रावण को कुछ नहीं कहेंगे, रावण को अपना भाई बना करके हृदय से लगा ले, क्योंकि वो विद्वान है। मेरे बंधु यही वार्तालाप होती थी, आगे की चर्चा बड़ी लंबी है। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था, तो विश्वास की बात। अगर आपको विश्वास है, जिससे सच्चा लगाव है, जब उसके ऊपर कोई दुख तकलीफ परेशानी पड़ेगी तो तुम्हारे पास उसकी खबर जरूर आएगी। ये बात पक्की है भैया। जब राम जी बनका चले गए, माता सीता भी चली गई, भैया लक्ष्मण भी चले गए, उस समय भरत महाराज अयोध्या में नहीं थे। भगवान के छोटे भाई जिनको 14 साल का राज्य मांगा है कैकेयी ने, उस समय भरत महाराज अयोध्या में नहीं थे। भरत जी कहाँ थे? भरत जी अपने मामा के यहाँ थे। भरत जी का ननिहाल कहाँ का है? शाम को कथा मैंने बताया था। भरत जी का ननिहाल है कश्मीर में। नाना का नाम है अश्वपति। भरत जी सो रहे थे तो एकदम भयानक सपना देखा। भयानक सपना देखा वह सवेरे सवेरे, पुरहरे वाला जो सपना होते 5 बजे के बाद, जब चिड़ैया बोले लगे, तब वो सपना लोग कहते हैं कि 50% सही होत। 50% वो सपना एकदम सही होत। सपना कौन कौन सही होते सुन लो भैया लोग। आपको सपने में धूप दिखाई दे, आपके लिए बहुत लाभकारी है। सपने में आपको हनुमान जी और सपने में कोई देवी देवता दिखाई दे तो एकदम बिल्कुल सपना सत्य है। लंका कांड में चौपाई भी लिखी। सपने में आपको सपने में शांत दिखाई दे, सपने में महात्मा दिखाई दे, तो समझ लो सपना तुम्हारा सत्य है। सपने में कच्चा फल दिखाई दे तो सपना सत्य है। लेकिन ये हाली दिखाते कहाँ हैं? हमका देखा तो यूँ है कि नदी में जाए रहन, पानी आएगा बहे जाए रहन, निकरे नहीं पाए रहन, सड़वा रपटाए रहा हम भागे नहीं पाए रहन, सांप वाए रहा है फुफुआ दे हम हटन नहीं पाए रहन। हैं स्टेशन पर बैठे चलन, ट्रेन चल दी हम बैठन नहीं पाए रहन। बगिया में यहाँ आंबिया बीन बीन पाकी पाकी खूब कुरय न खाए बढ़िया सारा गए चले गए। ये सपना दिखाते हैं, है ना? यूँ दिखाते हैं कि मारे पानी आवा है, आंधी पानी। ये सपना भयभीत होते हैं। हम नहीं कहते भैया। लंका कांड में चौपाई माता सीता ने सपना देखा था। सीता मैया ने सपना देखा था। उनकी एक दासी थी, सीता मैया की रखवाली करने वाली एक दासी थी, और ये विभीषण महाराज की बहन थी। ध्यान सुन लेना, विभीषण महाराज की एक बहन थी, नाम आप लोग जानत हुई हो, त्रिजटा बहन विभीषण केरी।
त्रिजटा जो थी वो महाराज विभीषण की बहन थी। उसने से सपना देखा था जब रावण ने 1 मास की अवध बताई, 1 महीना की बात बताया था, और रावण ने कहा कि 1 मास दिवस में कहा न माना तो हम मारव कांड कर पाना, 1 महीना में तुम हमारी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। उस समय त्रिजटा ने सपना देखा था तो सीता से कहा, बिटिया अब ही हम सपन देखन। बिटिया ओ बिटिया चौथे पहाड़ हामो सपन ये को बिटिया देखो सपनवाए को देखे वो हो। बिटिया चौथे पहाड़ हामो सवेरे क्या देखा? बिटिया सपने में बानरो भारी जातो सेना मारी सब सेना बिटिया मारी हो। बिटिया सपने में बानरो सेना भी मारा। बिटिया रावण की बगिया जो सुंदर वो देती वो खारियर देती वो खारी हो। हमने सपने में देखा कि एक बंदर आया है और उसने सब सेना मार दिया है और रावण के जन बगिया रहा उका फला उखाई से उखारी उडारिस और रहा कुहा। बिटिया सोने की सुंदर ज्योति लंका वो हो कहाँ जारिश वो हो कहाँ बारिश हो। बिटिया सोनर तुम कहाँ कहती हो? सपने के बात कहाँ मान ली जात? पता कब मारे कब जा रहे कब तार रहे और फिर एक हुआ कहाँ कहे पे जहाँ सौ का सही वहां पर याक के का भी सही। अरे त्रिजटा बोली तो मैया सीता बोली रावण ने तो कहा मास 1 महीना का समय दिया और वो पता कब का होए। अरे त्रिजटा बोली बिटिया वो मां डेट लिखी है, ज्यादा दिन न लगे हैं। रावण ने कहा 1 महीना बाद मार डारम और यू होए वाला। रामा इतने वचन सुन के त्रिजटायर सीता माँ से बोली, माँ सीता से ने बोला ये हो। रामा इतने वचन तो सपानो हम भी चारियर नैनन मानी हारियर हृदय में भी ठारी हो। यो तो सपानो और बिटिया यू ज्यादा दिन न लगे है यू खाली। बिटिया होई हाई 2 दिन चारी बीते सब होई है बीते सब होई हाई हो। जैसे त्रिजटा ने कहा कि बिटिया यू सपना 2-4 दिन में होए वाला है। सपने बानर तुलसी बाबा लिखी हैं कि सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। यह सपना हम कहों विचारी हो है सत्य गए दिन चारी। और हनुमान जी बिरवा पर रेडी बैठ रहे हो
त्रिजटा ने कहा 2 दिन बाद होई, और हनुमान जी वह पेड़े पर बैठ तरु पल्लव मार रहा लुकाई, और करे विचार करऊं का भाई। हनुमान जी विचार करते रहे। तो हनुमान जी जब इसने कहा, त्रिजटा बोली कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सम्मारी, या सपना में कहाँ विचारी, वही है सत्य गए दिन चारी। तो हनुमान जी चक्कर पड़ गए कि भगवान हमसे कहना इतना करो तात तुम जाई, और सीता के रे कहो सुधि आई। भगवान हमसे कहना कि खाली खबर लावे गए, यूं तो कही नहीं रहा कि लंका बार दिहो, बगिया उखाड़ दिहो, और जत्ते राक्षस हो उनके ग्वाण हाथ तोड़ दिहो, यूं कही नहीं रहे। और या कहते कि सब करी है हनुमान, अकेले एक आदमी करी। तो हनुमान जी चक्कर पड़ गए का हमसे कोनो बड़कावा बंदर आए रहा है का। और फिर हमका लाग गया 1 महीना 9 दिन आवते, अब ऐसे कौन चालबाज बंदर होए जो हमसे 2 दिन में आ सकते है भाई। हम भाई हमका वत्ता करे यार कोई नहीं दिखान। पहले हनुमान जी रहे विवेकी, हनुमान जी रहे ज्ञानी, और ज्ञानी आदमी तन कहे बात भिड़ाए ले जात। तो हनुमान जी ज्ञान लगाए यू क्या लगाए, हनुमान जी समझ गए काम यू करे का हम है कहे, करे का हम है कहे। और तब आज के 20 साल पहले भैया हर आदमी तार मोबाइल रहे, आज के 20 साल पहले हर आदमी तेरे मोबाइल नहीं रहे, गांव खाली 2-1 मोबाइल रहे। अब तो मोबाइल पहले कोई डोरी वाले चलते रहे सबके घर में। तो जो फोन मिलावा जाओ, चाची तनी हमार फोन मिला दो, मामा खुआ क्या 4 नंबर होता रहे, 6 नंबर क्या मोबाइल नंबर होता है। तो कहाँ है, अरे भैया मिलाए का दी, उमा डाइटर उन्नू नहीं ना मिला को कहा उमा डाइटर उन्नू नहीं है ना। तो ये सब बात पहले भैया मोबाइल सबके तीन नहीं रहे। तो हनुमान जी विवेक लगाइन कि इसका मतलब काम हम है करेगा है, और भगवान ई के पास फोन मिलाई नहीं है, और कहने हैं कि बता दी हो कि तनी लंका फूंक फांक दिया है, तनी हिंट दे दिया है। एक वावा तो यह दशा जब सब आई है तो का होई, तो का पता बुद्धि ठिकाने हो जाए। तो हनुमान जी सोच काम ये सब करेगा हम है कहे। हनुमान जी सुन रहे थे, मेरे बंधु ध्यान से सुन लेना। तो देखो सपना होते हैं सत्य, सपना सवेरे वाला सत्य होता है। भगवान के नाम से कोई भी सपना हो, ये आपका सपना एकदम सत्य है। जब भगवान वन को चले गए उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे, ननिहाल। तो भरत जी के पास सपना पहुंचा, भरत जी की आत्मा में लगा कि हमारी अयोध्या में बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो गई। बस भरत जी खड़े हो गए, अपने नाना से बोले नाना हम अपने घर जाओ। पति बोले बेटा, अरे घर का कर जी हो का बात, अरे नाना जी हमने बहुत बड़ा भयानक गलत देखा है, हमारे विचार में उथल पुथल मची है कि हमारा घर हमारी अयोध्या अब सुरक्षित नहीं है। अरे अस्पति बोले तुम हो भैया सपने की बात माना तो ना। भरत बोले आज तक हमको सगमा हुआ ही नहीं, पहली बार सगमा हुआ है। उस समय भरत जी अपने नाना से कह करके भैया, और भरत जी अपने ननिहाल को भैया पैदले चल पड़े। भरत जी ननिहाल को पैदले प्रस्थान कर दिया। ध्यान से सुन लेना। अब भरत जी चल पड़े। जो व्यक्ति सामाजिक होता है, एक मैंने गाना गाया था छोटे पर, अब तो ये गाना छोड़ दे हम। पहले गाना गाया करता था, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। अगर तुमने अच्छाई किया है, अगर तुमने किसी के साथ बढ़िया भलाई किया हो, तो एक दिन समाज में नाम जरूर हुई, एक दिन समाज में तुम्हारा जरूर एक बार यश फैलेगा। अगर अच्छाई किए हो, लोगों की सेवा किए हो। दुनिया को नापने के लिए दुनिया को नापने के लिए मीटर और थर्मामीटर की जरूरत है, लेकिन हम अपनी अच्छाई नापने के लिए, ये हमारी समाज है। समाज हमको खुद नाप के बताएगी कि तुमने कितने किलोमीटर अच्छाई किया है ना। ये सब बात है भैया।
भरत जी चल पड़े। सारा दिन भरत महाराज चलते हैं। जब शाम हो जाती है तो जहां पर रात हो जाती, भरत जी अपना आंचला बिछा करके और उसी जगह पर विश्राम करते हैं और उठते हैं कि भैया भैया का नाम लेकर के भरत चल देते हैं। ध्यान सुनना, चौपाई लिखी है। बीच बीच बर बासे कराई, बीच बीच बर बास कराई, बीच बीच बर बास कराई, बीच बीच बर बास कराई, पहुँचे भारत अवध में आई, पहुँचे भारत बीच बीच जहाँ रात हो जाती वहाँ रुक जाते हैं। बीच बीच बरबास कराई, पहुँचे भारत अवध में आई। मैं आपको क्या बता रहा था, सुन लो। भरत जी जब अयोध्या में पहुँचे, एक बात बताई, जब कहूँ रिश्तेदारी जाओ, अगर खुशी का माहौल होए तो जैसे गांव किनारे पहुंची हो तैसे मालूम हो जाए कि गांव में यहाँ कोई आज काम काज है। और जो गांव किनारे जाओ, कोई गांव में यहाँ महत्तम हो जाए या कह दो कोई दिक्कत हो जाए तो आपके यहाँ पेड़ के कलियू बतौती है कि भैया गांव में यहाँ कोई हादसा हो गया है, गमी हो गए। गांव में है एकदम सब सन्नाटा हुई, अब आदमी जात हुए तो यूँ मालूम दी कि बिल्कुल ही सब चिड़ैया बिन जवान डोल रही, कोई से ने कोई बालत ना मिली। गांव की सब एक एक कली बताओ करती कि दिक्कत खड़ी हो गए। यू ध्यान करके देखो कब हो।